बहुत समय पहले नारायणपुर नामक एक छोटा सा गांव हुआ करता था। वहां के लोग सीधे साधे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। गांव के एक कोने में एक कुटिया में रहता था गोपाल, जो मात्र 8 वर्ष का था। उसके माता पिता का देहांत जब वह बहुत छोटा था तभी हो गया था। एक वृद्ध दादी उसे पाल रही थी। गोपाल बहुत ही आज्ञाकारी, मेहनती और भक्ति भाव से परिपूर्ण बालक था। वह सुबह जल्दी उठता, पास के मंदिर में जाकर घंटा बजाता, साफ सफाई करता और फिर भगवान गणेश की मूर्ति के सामने बैठकर हाथ जोड़ता। उसे गणेश जी से विशेष प्रेम था। हर किसी से कहता, गणेश बाबा ही मेरे माता पिता हैं, वही मेरी रक्षा करते हैं। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर चकित रह जाते। गोपाल की दादी बूढ़ी थी और अक्सर बीमार रहती थी। गोपाल दिन भर लकड़ी बीनकर लोगों के घरों से कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे कमाता, जिससे रोटी का इंतजाम हो सके। वह भूखा रह जाता, लेकिन गणेश जी को रोज जल, दूर्वा और फूल चढ़ाना नहीं भूलता। एक दिन गांव के पंडित जी ने देखा कि गोपाल मंदिर में बैठा है और अपने पुराने झोले से कुछ निकाल रहा है। पंडित जी ने पास जाकर देखा, वह एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा था, जिसे वह गणेश जी को अर्पित कर रहा था। पंडित जी ने कहा, बेटा, भगवान को सूखी रोटी नहीं चढ़ाई जाती। गोपाल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, पर बाबा, मेरे पास बस यही है, पर इसमें मेरा सच्चा प्यार है। गणेश बाबा तो सब जानते हैं ना। पंडित जी की आंखें भर आईं। उन्होंने अपने मन में सोचा, इस बालक की भक्ति सच्ची है, यही सच्चा पुजारी है। एक दिन दादी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। गांव का वैद्य भी निराश हो गया। गोपाल दौड़कर मंदिर आया और मूर्ति के सामने फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, गणेश बाबा, मेरी दादी को ठीक कर दो। आप तो विघ्नहर्ता हो, मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरी दादी को अच्छा कर दो। अगर आप नहीं आए तो मैं भी आपके पास चला आऊंगा। उसकी बातों में इतना दर्द था कि वहाँ बैठे लोग भी भावुक हो उठे। रात को गोपाल मंदिर में ही सो गया। आधी रात के समय मंदिर में एक प्रकाशमयी मूषक प्रकट हुआ। वह धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह से बाहर आया। गोपाल की आंखें खुली। उसने देखा कि मूषक पर स्वयं भगवान गणेश विराजमान है, छोटे आकार में, बिल्कुल वैसे जैसे बालकों से मिलने आते हैं। गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा गोपाल, तूने मुझे अपने प्रेम और आंसुओं से बुला लिया। आज मैं स्वयं तुझे आशीर्वाद देने आया हूँ। चल, तेरी दादी को ठीक कर दो। अगली सुबह लोगों ने देखा कि गोपाल की दादी एकदम स्वस्थ होकर उठ गई है। उनके शरीर में नया जोश है। वह कह रही थी, रात को एक सुंदर बालक आया, हाथी जैसा चेहरा, और उसने मेरे सिर पर हाथ फेरा, तभी से मैं ठीक हो गई। गांव में चर्चा फैल गई, यह भगवान गणेश का चमत्कार है। गोपाल की भक्ति रंग लाई है। पंडित जी ने सबको बुलाया और कहा, आज से यह मंदिर केवल पंडितों का नहीं, इस बालक का भी है। जिसने सच्चे मन से भगवान को बुलाया, उसे प्रभु ने दर्शन दिए। कुछ दिन बाद गांव में गणेश चतुर्थी का पर्व आया। पहले कभी गांव में यह उत्सव इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाया जाता था, परंतु इस बार सभी ने मिलकर तय किया कि गोपाल के नेतृत्व में उत्सव होगा। गोपाल ने मिट्टी से स्वयं गणेश जी की मूर्ति बनाई, बिल्कुल अपने सपनों जैसी। वह दिन भर मूर्ति को सजाता, फूल लाता, गीत गाता। गांव के सारे बच्चे उसकी सहायता करते। गणेश चतुर्थी के दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। गोपाल ने आरती गाई। उसकी आवाज में इतना प्रेम था कि सबकी आंखों में आंसू थे। उस दिन ऐसा लगा मानो मंदिर में स्वयं भगवान गणेश विराजमान है। रात को जब गोपाल अकेले में बैठा तो उसने देखा कि वही प्रकाशपुंज मंदिर में आया और गणेश जी की मूर्ति मुस्कुराई। यह कोई भ्रम नहीं था, यह साक्षात अनुभव था। गणेश जी ने कहा, बेटा गोपाल, तेरा नाम युगों तक लिया जाएगा। तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया है, मैं तुझ में ही बस गया हूँ। गोपाल बड़ा हुआ और गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह हमेशा कहता, ईश्वर को चढ़ावा सोने चांदी या मिठाई नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए केवल प्यार, भक्ति और सच्चाई। उसने कई गांवों में घूमकर भक्ति का संदेश फैलाया। लोग उसे बाल संत गोपाल के नाम से जानने लगे। कहा जाता है कि जब उसका अंतिम समय आया तो मंदिर की घंटियां स्वयं बज उठी और एक प्रकाश उसके शरीर से निकलकर आकाश में लीन हो गया।